हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जनवरी को जो आपको पेपर हुआ है दोस्तों, आबकारी और प्रवर्तन सेवाएं का, उसको आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। ठीक है, तो यह वाक्य कैसा था दोस्तों? विधिवाचक वाक्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दाजू रचना है। ठीक है, तो दाजू किसकी रचना है दोस्तों? शेखर जोशी जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अनुशासन शब्द है। ठीक है, तो अनुशासन कैसा शब्द है दोस्तों? यौगिक शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किताब। ठीक है, छवा का ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रहस्य की बात जानना। ठीक है, 7 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। ठीक है, तो आलोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का डी अंधकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरल वाक्य। ठीक है, 9 का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चमाचम शब्द है। ठीक है, तो चमाचम कैसा शब्द है दोस्तों? देशज शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, और उपसर्ग शब्द के पहले में लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अन्वयी शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुधन वही। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, दारुण शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो 13 का दोस्तों सी आंसर सही हो जाएगा भयंकर। ठीक है, दारुण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भयंकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैंची शब्द है। ठीक है, तो कैंची कैसा शब्द है दोस्तों? तुर्की शब्द है। ठीक है, और दोस्तों ये जो देशाज विदेश शब्द हैं ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इनको आप आगे भी आने वाले एग्जाम के लिए तैयार रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। ठीक है, निम्न में से ध्यानपूर्वक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों 16 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव ध्रुव क्या है दोस्तों? आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। ठीक है, तो दोस्तों 18 का सही आंसर हो जाएगा डी 1957 से हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है,
तो दोस्तों 19 का सही आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। ठीक है, तो तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों ये हिंदी के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं हम जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ठीक है, तो किसका दोस्तों? बी आंसर सही हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजीए का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वीडियो ग्राफिंग अरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में राज्य शैक्षणिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2009 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है। ठीक है, तो दोस्तों 24 का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोगों से जमा प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2011 से। ठीक है, 26 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी दोनों दिन शामिल हैं तक कुल कितने दिन होंगे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 112 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1839 में। ठीक है, 28 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1639 में। ठीक है, और यहाँ पे अगर काशीनाथ की बात की जाए दोस्तों, तो ये बाज बहादुर चंद के मंत्रिमंडल में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, धार्मिक न्याय का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? ठीक है, तो 30 का दोस्तों बी आंसर सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंवार राजवंश का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी नदी पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1815 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, थांगला, डंगरिला, नेलंग, लमलंग है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्रे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 का सी। ठीक है, उड़ीसा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कृष्णकांत पॉल। ठीक है, और सातवें राज्यपाल कौन है दोस्तों बेबी रानी मौर्य जो वर्तमान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। ठीक है, तो कौन से नंबर का राज्य है दोस्तों 27वां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्द्वानी को। ठीक है, 42 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 43 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 24 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा दोस्तों बी जापानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 ईस्वी में लॉन्च की है। ठीक है, तो 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों बी जर्मनी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों लिपू लेक दर्रा। ठीक है, ये कहाँ है पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा था मसूरी कांड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, तो ये दोस्तों 48 का आंसर सही क्या हो जाएगा पल्लव वंश की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों 27 मार्च 2016 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों गोला नदी पर। ठीक है, और दोस्तों पिछले एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन बना था दोस्तों हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी नदी किस नदी के तट पे है दोस्तों गोला नदी के तट पे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों 3 भागों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरक्षा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का डी देहरादून। ठीक है, चलिए और दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों उदयन ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, दोस्तों 56 का सी आंसर सही हो जाएगा सीमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई। ठीक है, तो 57 का डी आंसर सही हो जाएगा 2011 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी ने देश के होप मिशन को सन 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है। ठीक है, तो 59 का दोस्तों ये आंसर सही हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लीलाधर जोशी जी ने। ठीक है,
60 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? ठीक है, तो दोस्तों 61 का ए आंसर सही हो जाएगा, कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों 62 का डी सही हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर की बात की जाए दोस्तों तो 63 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, 134। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? और दोस्तों ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर था ओडिशा में है। ठीक है, सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय किस राज्य में है दोस्तों? ओडिशा में है। ठीक है, 64 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है? ठीक है, तो 65 का ए सॉरी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सुंदरी नंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? ठीक है, तो 66 का डी सही हो जाएगा, बैनीताल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो 67 का डी आंसर सही हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरी पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम दो तर्कों के आधार पर दूसरे में के अंदर की संख्या होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 484। ठीक है, नेक्स्ट है। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो झिलमिल ताल कहाँ है दोस्तों? चंपावत में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूर शासक ने भूमिदान दी थी? ठीक है, तो 71 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, ललित सुर देव ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, तो 72 का दोस्तों बी सही हो जाएगा, ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई? ठीक है, तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1914 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पुराविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जुते हुए खेत का साक्ष्य। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन रहे हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्य सेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नामिक ग्लेशियर से। ठीक है, नामिक ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, चलिए, और ये आकृति वाला क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, और इसके सही आंसर की बात की जाए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूनागरी ग्लेशियर स्थित है? ठीक है, तो दूनागरी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? चमोली जिले में है। ठीक है, और अगर दूनागरी मंदिर की बात की जाए दोस्तों तो दूनागरी मंदिर किस जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्प आएगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है।
संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों 82 का बी सही हो जाएगा 368 में। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन ये बने कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, चलिए, और किस भाग में है? भाग 20 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? ठीक है, तो दोस्तों 83 का डी फूलों की घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1996। ठीक है, 84 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। 85 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। ठीक है, तो दोस्तों 86 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, 1983 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 87, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। ठीक है, तो दोस्तों 87 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1699 में। ठीक है, और 86 का आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1983। ठीक है, नेक्स्ट है, गोरखों ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया। ठीक है, तो दोस्तों 88 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1791 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी बांध की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 260.5 मीटर। ठीक है, और दोस्तों ये अब देखिए आपकी क्वेश्चन कितना अंदर से पूछा जा चुका है। ठीक है, कि ऊंचाई तक पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपको भी इतने दोस्तों इतनी डीप में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 82.14%। ठीक है, 90 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों 91 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 92, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का सी। ठीक है, ऋषिकुल मैदान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? ठीक है, किसने आरंभ की? ठीक है, तो दोस्तों 93 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? ठीक है, तो दोस्तों 94 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित कामेश शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, तो दोस्तों 95 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7756 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बने दोस्तों साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, लेकिन भारत कब पहुंचा था? 1928 में पहुंचा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, चलिए, और ये कब लड़ा गया था? 1526 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, चलिए ये भी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, 99 का, सॉरी एक मिनट, हाँ, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है,
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ पशु विहार। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2015 को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज का पेपर सॉल्व। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।